और कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे हे पार्वती वह मनुष्य सुरक्षित रहता है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा प्रबल होती है। मंत्र से मनुष्य के शरीर में और मंडल का निर्माण होता है और मंडल से शक्ति पुंज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए। दोस्तों, भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक औषधि आती है। आप इसे गूगल पे चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक बहुत प्रकार की औषधि आती है, जिसे जलाकर के अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो या ग्रसित हो, उन्हें अगर जला करके इसका धुआं सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरा लक्षण सुनिए जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताया है। सभी मनुष्य को इस जानकारी को जरूर धारण करना चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है, उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताती, बल्कि उसे देख करके और भी डरता है, घबराता है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं। तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति की ओज और तेज ये बढ़ जाता है, और जिस व्यक्ति की ओज और तेज अर्थात व्यक्ति ओज से और तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने हो और अगर सात्विक हो और अगर वह तुलसी की माला धारण किया है, तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पतित आत्मा नहीं भटकती आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वो भस्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए, जो कि भूत प्रेत भगाने की रामबाण औषधि है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़, एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खूंखार भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली, दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले, तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से वह व्यक्ति बचा रहता है। और ये सब भूत प्रेत उन्हें देख करके डरते हैं। सफेद मदार की जड़ आप अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज में डाल करके अवश्य धारण करें। सभी प्रकार की ये बाधा एवं जो घटना उससे आपको बचाएंगे और ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का, ये रामबाण उपाय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को काकचंडी प्रकल्प तंत्र में, वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किया है। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी की जो जड़ है भूत प्रेत की काल है। निर्गुंडी नामक जो पौधा है इसकी जड़ भूत प्रेत का काल है। तो निर्गुंडी की जड़ पतित आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल का ही स्वरूप है। निर्गुंडी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य धारण करे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, जो प्रयास करेगा, उसे असफल कर देती हैं और आपको एक प्रकार के दोस्तों ये सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल है। हनुमान जी के स्मरण मात्र से ये सब जितने भी पतित आत्मा है, भूत प्रेत पिशाच है, निशाचर है, ये सब छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी की भक्त हो, हनुमान जी की साधक हो, या फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो कि हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर के उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज क्योंकि वो भी आपसे पहले उनके भक्त थे तो दंडित नहीं करते। तो ऐसे भूत प्रेत से बचने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विकराल होते हैं, तो हमारे गुरु ने इनसे बचने के उपाय भी बताया था। ऐसे भूतों से अपनी सुरक्षा के लिए आप जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, बैजयंती की माला इत्यादि जो पवित्र माला कही गई है, अवश्य अपने गले में धारण करें। मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि दोस्तों जो दिव्य औषधि हैं, दिव्य पौधे हैं, जो इनकी माला धारण करने से मनुष्य का जो मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और मंडल का विकास होता है, ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों पारद गुटिका नाम की एक बटी आती है जो पारा से निर्मित होती है। तो पारद गुटिका को जो मनुष्य धारण करता है या रखता है, उसे ये निशाचर जितनी भी शक्ति है, निशाचर शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति, ये सब घबराते हैं, डरते हैं। पारद गुटिका साक्षात भोलेनाथ का ही स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ का ही ये कहा जाए तो पारा को शंकर जी का वीरा कहा जाता है।
और ये गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएगी। जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करता है उसे सभी प्रकार की बाधा है या सभी प्रकार की जो घटना, उससे वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कोई भी भूत प्रेत पिशाच निशाचर उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए स्वयं ये गुटिका आप धारण कर सकते हैं। अपने बच्चे को भी धारण करा सकते हैं या फिर घर के द्वार पे बांध सकते हैं। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। आशा करता हूं कि दोस्तों, भूत प्रेत से बचने के जो हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में उपाय बताए हैं, ये उपाय आपके जीवन में अवश्य ही कभी ना कभी जरूर काम आएगा और ये जानकारी आप किसी और को जरूर बताएंगे ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय और खतरा ना बना रहे। दोस्तों, अब बता रहा हूं धतूरे की माला की जानकारी। जो धतूरा है, धतूरा नाम का पौधा है, इसकी जड़ की माला बनानी होती है। आप इसकी जड़ ले आना। धतूरे की जड़ की माला नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी जो शाखा होती है, जो इसका तना होता है, इसे छोटा छोटा काट करके आप इसकी जो है माला पिरो सकते हैं। देखिए, अपने हाथ से ही माला बनाना। तुलसी की माला धारण करे चाहे धतूरे की माला धारण करे, लेकिन अपने हाथ से ही बना करके धारण करना। मार्केट में अधिकतर मिलने वाली जितनी भी जो माला रहती है, फालतू की लकड़ी से बनाई हुई होती है। तब आप बोलेंगे उनको धारण करेंगे तो गुरुजी हमें फायदा नहीं मिल रहा है। तो कहाँ फायदा मिलेगा? डुप्लीकेट चीज को धारण करेंगे तो ओरिजिनल अपने हाथ से स्वयं बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या, बस थोड़ी सी आपको धतूरे की माला तैयार करना है। तो धतूरे की छोटी छोटी इनकी जो शाखाएं हैं, जो तना है, इन्हें काट करके माला तैयार कर लेना है। अगर आप इनकी जड़ की माला पहनते हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। अब जो धतूरा है, इस धतूरे को किन का स्वरूप माना जाता है? महाकाल भगवान शंकर के काल भैरव का स्वरूप माना गया है। और इसे कब पहनना चाहिए? तो इसे हमेशा शनिवार के दिन पहनना चाहिए। और इस धतूरे का जो डंठल है, इनको माला बनाकर के एक प्रकार की आपको तैयार करनी है। पिरो करके माला तैयार करनी है और आपको इसे धारण करना है शनिवार के दिन। अब इसे किस प्रकार से धारण करना होता है? तो इसे सर्वप्रथम तो भगवान शंकर को पहना देना होता है। जा करके आप जो है इसे गंगा जल के छींटे मार दीजिए। भगवान शंकर को आपको पहनाना है कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम का ये जो पौधा है, ये आपका ही स्वरूप कहा गया है। मैं इनकी माला धारण कर रहा हूं। इनका पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और इन्हें आप जागृत करें। इस प्रकार से भगवान शंकर से निवेदन करते हुए आपको फिर जो शिवलिंग है, उस पर धतूरे की माला को चढ़ा देना होता है। चढ़ाने पर ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ लेना। कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ सकते हैं और सोमवार के किसी भी टाइम में भगवान शंकर को चढ़ा देना। दोस्तों, इसके बाद इसे किस दिन धारण करना होता है? तो सोमवार को इसे चढ़ाने के बाद फिर बुधवार को धारण करना होता है। मंगलवार के दिन धारण मत करना, क्योंकि मंगल का जो स्वरूप है वो उग्र है। अगर आप मंगलवार के दिन इसे धारण करेंगे तो शरीर में उग्रता आती है। तो एक काम करना, सोमवार के दिन भगवान शंकर को इसे चढ़ाना है और आप चाहते हो तो इसे चढ़ाने के 3 घंटे तक भगवान शंकर जी की शिवलिंग में चढ़े रहने देना है। फिर आप धारण कर सकते हैं। और अगर आप इसे दिन भर रात भर 24 घंटे के लिए रखते हैं और इसे बुधवार के दिन धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम कहा गया है। अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जिन्हें मृत्यु का भय रहता है, जो कि जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर वर्ग के लोग हैं, या फिर जो लोग जैसे मृत्यु के भय से परेशान हैं, दुर्घटना से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर धतूरे की जो माला धारण करते हैं तो ये मृत्यु भय को समाप्त कर देती है। अगर आपको बड़ी दुर्घटना की आशंका या फिर जिनके साथ दुर्घटना हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति अगर आने वाले भविष्य में दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है धतूरे की माला धारण कर सकते हैं। धतूरे की माला धारण करने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि इसे महाकाल का स्वरूप कहा गया है। स्वयं आपने महाकाल को धारण किया है। और अधिकतर ये भी देखा गया है, जो रुद्राक्ष की माला है, उसे भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भी कभी भी अकाल मृत्यु और दुर्घटना नहीं होती। दोस्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं, गुरुजी हम तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं, इससे मुक्ति कैसे पाएं? तो इससे मुक्ति पाने के लिए धतूरे की जो माला है, इसे जरूर धारण करें। धतूरे की माला पहनने के बाद तंत्र बाधा बिल्कुल ही नहीं सताती। तंत्र बाधा नहीं लगती, ये कोसों दूर रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं, गुरुजी हमें शत्रु परास्त करना है। क्या करें? तो शत्रु परास्त करने के लिए भी जो धतूरा है, इनकी माला पहन सकते हैं। आपके शत्रु हमेशा पराजित रहेंगे। बहुत से लोगों को शत्रु सताते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु हमेशा आपसे परास्त होते रहे, तो धतूरे की जो जड़ की माला है, ये बिल्कुल ही आप धारण करें। राजनीतिक वर्ग से जो लोग जुड़े हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं,
ऐसे व्यक्ति भी धतूरे के जड़ की माला धारण करें। धतूरे की माला पहने राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जहां भी आप जाएंगे आपको तरक्की मिलेगी। कभी भी आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आप हमेशा अपराजित रहेंगे। दोस्तों, शनि पीढ़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 6.5 है, अढ़ैया है, पौनी दशा लगी है। पौनी की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है। हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती। हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती हैं और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतूरा है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतूरा जो है महाकाल का स्वरूप कहा गया है। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होता है। दोस्तों, अब जो मैं नेक्स्ट एंड आखिरी माला बता रहा हूं, बेल की माला। अब बेल की माला के चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है, जैसे माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, इसके अंदर पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है, माता पार्वती के आंसुओं, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ जीतने भी समस्त तीर्थ है। वो बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जीतने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में है। जड़ को इसकी मूल कहा जाता है। इसकी जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ। इसका जो मध्य भाग है, इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें सदाशिव भगवान शंकर जी वास करते हैं। और बेल के जितनी भी पत्ती हैं, ये सब लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से जो बेल का वृक्ष है, ये पीपल से भी अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि समस्त तीर्था इनकी जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं। और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहननी चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहननी चाहिए। कैसे पहननी चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए बेल की माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होती है। इसके डंठल की माला बना लेना, इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना। और इसे आप जो है सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क करके स्नान कराने के बाद एक बार भगवान शंकर को पहना देना, और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं। दोस्तों, अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्म कल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं, उनके पाप मिट जाए, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहार आ जाए, आपकी किस्मत सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकेंगी। आप हर तरह से सफल होंगे, असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं ना, गुरुजी हम दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ जरूर जो है माला धारण करें। बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बेल के जड़ की माला जरूर धारण करें, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों मिल करके सिद्धि बनते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए। गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं तो सारी। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की जड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वह मंत्र जल्दी सफल हो जाता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते। दोस्तों, साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं,
ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूं, ये तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। ये तीनों माला दिव्य माला कही गई हैं। ये अध्यात्म उन्नति आपकी कराएंगी, आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे हैं उसे खोलेंगी और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगी, एक ऐसी सफलता ला देंगी जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए ये माला अवश्य धारण करें। तो आज की वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।